बारिश की बूंदें राहत बनकर आई थी शहर में, लेकिन टूटी सड़कों ने हर खुशी छीन ली सफर में। जहां विकास के दावे थे, वहां गड्ढों का राज है। कानपुर में बारिश के बाद हर राहगीर परेशान आज है। गौर से देखिए इन सड़कों को। कभी ये सड़कें लोगों के लिए कितनी आसान थी, लेकिन आज इन्हीं सड़कों में हुए गड्ढों ने लोगों का चलना मुश्किल कर दिया है। शहर के कई प्रमुख सड़कें तालाब बन चुकी हैं, तो कहीं कीचड़ और गड्ढों ने लोगों का चलना मुश्किल कर दिया है। सबसे ज्यादा परेशानी उन इलाकों में है जहां मेट्रो, सीएम ग्रिड और पाइपलाइन शिफ्टिंग का काम महीनों से अधूरा पड़ा है, जिस पर जेएमडी न्यूज संवाददाता दीप त्रिवेदी ने शहर के कई प्रमुख इलाकों की पड़ताल की और क्या कुछ पाया, उसके बारे में सब आपको इस वीडियो में बताते हैं। मानसून की पहली बारिश ने कानपुर की कई सड़कों की असली तस्वीर सामने लाकर रख दी है। कंपनी बाग चौराहा, रावतपुर, बगिया क्रॉसिंग, स्वरूप नगर, बटरफ्लाई चौराहा, मटका चौराहा, कंपनी बाग, विजयनगर, गोविंद नगर, बर्रा बाईपास, नवाबगंज, काकादेव, लाल बंगला, यशोदा नगर, जूही, किदवई नगर, नौबस्ता, पांडु नगर जैसे कई इलाकों में जलभराव और गड्ढों ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कहीं सड़कें तालाब बन गई हैं, तो कहीं कीचड़ की वजह से वाहन फिसल रहे हैं। वहीं कंपनी बाग रावतपुर की सड़क का क्या हाल है, वो भी जरा देखिए। कानपुर की सड़कों की हाल बेहाल हो चुकी है और बारिश के बाद इसकी दुर्दशा अब ज्यादा देखने को मिल रही है। इस समय हम लोग एक प्रमुख सड़क पर मौजूद हैं जो रावतपुर से कंपनी बाग जाती है। कभी ये सड़क में वाहन फराटे भरते थे, लेकिन अब आलम यह है कि सड़क पर चलना दूभर हो गया। हर 200 मीटर के बाद बड़े बड़े गड्ढे आपको देखने को मिलेंगे और बारिश के बाद का नजारा आप देख सकते हैं। अब हमारे वीडियो में आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि इस प्रकार का नजारा इस पूरे सड़क पर हर 200-300 मीटर बाद देखने को मिल रहा है, जहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे हैं, मिट्टी है, कीचड़ है, जिसकी वजह से दो पहिया वाहन चालक हैं उनको गाड़ी चलाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार ऐसा होता है कि जो दो पहिया वाहन चालक हैं वो इस पे स्लिप करके गिर भी जाते हैं। तो इस प्रकार की दिक्कतें लगातार शहर के सभी जो इलाके हैं वहां पर देखने को मिल रही हैं। कोई ये एक सड़क ऐसी नहीं है। अभी हम लोग इस सड़क पे आपको नजारा दिखा रहे हैं, कुछ देर बाद हम लोग दूसरी सड़क पर भी पहुंचेंगे। ये एक प्रमुख मार्ग है और यहाँ पर सालों से इसी प्रकार की समस्या बनी हुई है और रोजाना लोग यहाँ से निकलते हैं, उनको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जो गड्ढे हैं उसमें गिर गिर के लोग चोटिल भी हो रहे हैं, कई सारी गंभीर बीमारियों का भी सामना करना पड़ रहा है क्योंकि लगातार धूल उड़ती रहती है। अब बारिश हो गई है तो कीचड़ देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार की हालात पूरे शहर में सभी विभागों की जिम्मेदारी है। सभी विभाग अपनी अपनी जिम्मेदारी से बचते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर मेट्रो का काम चल रहा है। इसके बाद जो जल निगम द्वारा यहाँ पर सीवर लाइन डालने के लिए गड्ढा खोदा गया था, उसके बाद से फिर इस सड़क की और दुर्दशा हो गई है और कई बार प्रशासन को इसको रूट डाइवर्जन भी करना पड़ता है जब यहाँ पे कार्य चलता रहता है। लेकिन लंबा समय हो जाने के बाद भी इस सड़क का हाल बेहाल हो चुका है। लेकिन फिलहाल अभी किसी प्रकार की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है कि सड़क से ये सही हो पाएगी और शहरवासी जो यहाँ रोजाना इस क्षेत्र से निकलते हैं उनको किसी प्रकार की राहत मिलने की संभावना मिल रही है। तो देखा आपने, ऐसा ही कुछ हाल कानपुर के कल्याणपुर स्थित बगिया क्रॉसिंग रोड पर सीएम ग्रिड योजना का काम 3 साल बाद भी अधूरा है। बारिश के बाद सड़क पर बड़े बड़े गड्ढों में पानी भर गया है। वहीं लोगों का क्या कुछ कहना है, वो भी जरा सुनिए। पहले ये लग रहा था कि अभी हुआ जा रहा है, लेकिन देखते देखते ये दो साल के ऊपर हो गया खुदाई। अब तो इतनी बुरी स्थिति आ गई है। अभी तक तो ये रोड प्रभावित थी, लेकिन अब अंदर की गलियां प्रभावित हो गई इस रोड के बनने के कारण। सीवर की समस्या हो गई, गलियों में पानी भरने लगा, बहुत समस्या। विधायक जी जो हमारे विधायक कल्याणपुर, उन्होंने बहुत प्रयास किया, लेकिन जो अधिकारी है वो बहुत बेलगाम हो गया है। वो पता नहीं किस मानसिकता क्या है, क्या वो समझाना चाहता है या बताना चाहता है लोगों को, ये समझ में नहीं आ रहा। रोड बहुत गंदी बनी नहीं रही जाने कब से, और यहाँ पे चाला पानी गिरता है, भर जाता है, घरों में पानी भर जाता है हम लोगों के यहाँ पर। और गाड़ियाँ से निकलते कई बार लोग गिर भी पड़े हैं, चोट लग जाती है उनको, तो उसकी कोई समस्या का हल नहीं हो पा रहा है यहाँ पर। क्या लगता है बिल्कुल वो भाई, ये होता है कि अब कैसे क्या हो जाए तो ले जाए हम लोग यहाँ छोड़ के, भाई ऐसा हो रहा है। दिक्कत निकलने पड़ने में दिक्कत होती है, आने जाने में दिक्कत होती है। पानी बरसता है तो रास्ता बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है। गलियों राइट लेफ्ट गलियों से भागते हैं। हालात बहुत हर लग रहा 100 मीटर पे गड्ढे हैं, बड़े बड़े गड्ढे आगे पीछे ज्यादा ढेर सारे गड्ढे हैं, आगे निकलना मुश्किल है, गाड़ियां फंस जाती हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद निर्माण की रफ्तार नहीं बढ़ी और हर बारिश में यही हाल हो जाता है। जेएमडी न्यूज की टीम अब दूसरे सड़क पर पहुंची है। ये भी एक प्रमुख मार्ग है जिसको बगिया क्रॉसिंग से जाती है और ये
सीएम ग्रिड योजना के तहत बनाई जा रही है। लगभग 2 साल के आसपास का समय होने को आ रहा है, लेकिन इस सड़क की आप हालात देखने को दिखाना चाहेंगे तो जो फिर दुर्दशा की तरफ है। आप पीछे देख सकते हैं, ये ई रिक्शा है, स्कूली बच्चे इसमें बैठे हैं, लेकिन सड़क के देखिए गड्ढा इतना है कि ई रिक्शा भी इसको ले खा रहा है। तो इसी प्रकार का नजारा इस पूरी सड़क पे लंबे दूर तक आप देखेंगे तो हर 100 मीटर 200 मीटर बाद ऐसे बड़े बड़े गड्ढे हैं, बरसात का पानी भरा हुआ है, लोगों को निकलना दूभर हो गया है और यही नजारा शहर की कई ऐसे प्रमुख सड़कों पर देखने को मिल रहा है। अभी हमने कुछ देर पहले आपको एक प्रमुख मार्ग दिखाया था जो कंपनी बाग से कल्याणपुर आता था। अब ये दूसरा प्रमुख मार्ग है, ये बगिया क्रॉसिंग से बगीधर की ओर जाता है और ये प्रमुख मार्ग इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इससे ही निकलने के बाद आदमी अगल बगल गलियों से होते हुए केशवपुरम है, कल्याणपुर है, मिर्जापुर है, कई इलाकों में जाता है। लेकिन जो अभी क्षेत्रीय लोग उनका ये मानना है कि काफी लंबा समय हो गया है और मुख्यमंत्री की योजना के तहत इस सड़क को अब देखिए एक बार जा रहे कार सवार, क्या दिक्कतें होती है? आने जाने में बहुत दिक्कतें होती हैं। कितने लोगों का यहाँ पे गिर के एक्सीडेंट हो गया है, बाइक वालों का। परेशान है आप लोग? 3 साल से 3 से 4 साल हो गए। यहाँ 20,000 जितनी पब्लिक आ रही परेशान है। यहाँ सभी परेशान है भैया। यह 3 साल से ये कुआं बना रखे, रोड थोड़ी है। कूदने के बाद जो कूद गया है वो आज तक बना ही नहीं। ये आपको आप नहीं ये समझ लीजिए। दिख रहा कि भिखारी अधिकारी आते हैं? अधिकारी आएंगे, आते हैं, घूम के चले जाते हैं, बस वही उनका काम। अधिकारी भी तो आप नीचे ये हैं समझ सब, लीजिए। जो रोड बनवा रहे हैं, सफाई करवा रहे हैं। देखते हैं लगातार जो भी लोग यहाँ से निकल रहे हैं उनका ये मानना है कि सड़क पिछले 2 साल 3 साल से इसी प्रकार के हालात बने हुए हैं और निकलना दूभर हो गया है। जब भी कोई निकलता है तो कहीं कहीं खतरा बना रहता है कि कब वो गिर जाएगा, कभी गड्ढे में गिर जाएगा। और अब जब बारिश हो गई है उसके बाद अब हालात खुद देख सकते हैं वीडियो में किस प्रकार के बने हुए हैं। चारों तरफ पानी, कीचड़ और पानी भरा हुआ है जिससे लोगों को निकलना दूभर हो गया है। और आसपास के जो लोग यहाँ रहते हैं वो निवासी, उनका ये मानना है कि यहाँ पे रहना भी मुश्किल होगी। आप ज्यादा यही हालात रहेंगे तो यहाँ से कहीं और रहने की सोचने का प्रचार करने लगे, क्योंकि जिस प्रकार के यहाँ हालात बने हैं यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल होता चला जा रहा है। बारिश तो हर साल होती है, लेकिन सवाल ये है कि क्या हर साल कानपुर की जनता को इसी तरह टूटी सड़कों, जल भराव और अधूरे निर्माण कार्यों का सामना करना पड़ेगा। उधर स्वरूप नगर बटरफ्लाई चौराहे से मटका चौराहे और कंपनी बाग की ओर सीएम ग्रिड सड़क निर्माण और पाइपलाइन शिफ्टिंग का काम जारी है। खुदाई, उड़ती धूल और बारिश के बाद बने कीचड़ ने पूरे इलाके में लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। राहगीरों के साथ साथ दुकानदार भी इससे प्रभावित हैं। इस समय हम लोग शहर के पॉश इलाके स्वरूप नगर में मौजूद हैं और ये तितली चौराहे से लेकर स्वरूप नगर के पूरे तिलक नगर तक ये सड़क जाती है। ये प्रमुख सड़क है और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि काफी दिनों से सीएम ग्रिड की तरफ काम किया जा रहा है और सड़क पे दोनों तरफ खुदाई की स्थिति बनी हुई है और इस चीज की वजह से यहाँ पे पूरे दिन धूल उड़ती रहती है और बड़े बड़े पाइप दोनों तरफ पड़े हैं, दलदल कीचड़ देखने को मिल रहा है। तो आपको बता दें कि चाहे शहर का कोई भी इलाका हो, चाहे पॉश इलाका हो, चाहे आउटर इलाके हो, चाहे प्रमुख मार्ग हो, सबकी हालात एक जैसे हैं। कहीं आपको गड्ढे देखने को मिलेंगे, या तो सड़कें हैं तो गड्ढे हैं, गड्ढों में पूरी सड़क तब्दील हो चुकी है। उसके अलावा धूल उड़ती होगी, कीचड़ होगा, पानी भरा होगा, तो कहीं सीवर चौक की समस्या है, तो कहीं अन्य प्रकार की समस्या है। सभी विभाग एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। अगर नगर निगम की बात की जाए तो मेट्रो पे आरोप डाल देता है, मेट्रो की बात की जाए तो दूसरे विभाग के आरोप डाल देता है। कहीं के साथ द्वारा अंडरलाइन तार डाले जा रहे हैं तो उनके द्वारा खुदाई कर दी जाती है। तो कहीं अन्य विभाग, सेतु निगम है, पीडब्ल्यूडी है, सभी विभाग एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, लेकिन उसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। और पूरे शहर में इसी प्रकार का नजारा देखने को मिल रहा है। चाहे उत्तर से लेकर दक्षिण तक आप किसी भी सड़क पे अगर जाते हैं और वो प्रमुख अगर सड़क है तो वहां पे बड़े बड़े गड्ढे होंगे या तो पानी भर जाएगा जरा। तो पूरी ये हालात पूरे शहर के सभी जगह देखने को मिल रहे हैं और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो एक दूसरे डिपार्टमेंट पर आरोप डालते रहते हैं। बैठकों का दौर चलता है, बारिश होने से पहले बैठकें की जा रही हैं, गड्ढा मुक्त किया जाता है, त्यौहार आने वाले होते हैं तो बैठकें की जाती हैं, सभी विभागों के कोऑर्डिनेशन की बात की जाती है, जनप्रतिनिधि इसका बैठकें करते रहते हैं, सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश देते रहते हैं। लेकिन हालात जस के तस हैं और शहर में आप किसी भी सड़क पे अगर आप गुजरेंगे तो शायद ही कोई ऐसी सड़क होगी जो आपको बिना गड्ढे की मिलेगी। उसमें कुछ ना कुछ जरूर बड़े बड़े गड्ढे होंगे या तो कोई अन्य समस्या होंगी। अगर किसी से इस बारे में बात करने का प्रयास किया जाए तो सभी अधिकारी गोलमोल जवाब देते हैं और दूसरे विभाग के अधिकारियों पर पूरा ठीकरा फोड़ देते हैं। लेकिन अपनी जिम्मेदारी से सभी विभाग बचते हुए नजर आ रहे हैं और सभी विभागों की अगर एकजुट होकर अगर काम करें और समन्वय में बैठ जाए तो जरूर शहर के हालात बदल सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से कागजों में शहर को स्मार्ट सिटी बनाया गया है, लेकिन आप धरातल पे देखेंगे तो शहर पूरी तरीके से गर्क में डूब चुका है। आप किसी भी सड़क पे चले जाए, चाहे पॉश इलाके में हो, चाहे ग्रामीण इलाके में हो, शहर को कनेक्ट करने वाली प्रमुख सड़कें हों,
सभी में या तो बड़े बड़े गड्ढे देखने को मिलेंगे, या तो मेट्रो की वजह से सीवर चौक होंगे। तो ना गलियां सुरक्षित हैं, ना रोड सुरक्षित है, और शहर के जो अधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो सिर्फ बैठकें कर रहे हैं और बैठकों का दौर चलता रहता है, लेकिन आम जनता है वो इस सब मजबूरियों और दुश्वारियों का सामना करने को मजबूर रहती है। कानपुर से वीडियो न्यूज़ में साक्षात दीप त्रिवेदी।